हैं, उर्दू में इनके अखबारात निकलते हैं, फारसी में इनके अखबारात निकलते हैं, अरबी में इनके अखबारात निकलते हैं, जर्मन में इनके अखबारात निकलते हैं, चाइनीज जबान के अंदर इनके अखबारात निकलते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जड़ों को बड़े ही मजबूत कर लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहूद और नसारा ने मुसलमानों के खिलाफ जो नारा बुलंद किया था, आज मुसलमानों को उसी नारे को जो है पलटा कर जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने एक नारा लगाया था कि अंतुक्ता शजरत वादाईहा, कि खिलाफत इस्लामिया के दरख्त को उसकी पेड़ से काटने के बजाय उसकी टहनियों को अलहदा अलहदा काटा जाए। लिहाजा उन्होंने रंगो नस्ल की बुनियाद पर मुसलमानों को लड़ाया, जबानों की बुनियाद पर मुसलमानों को लड़ाया, खानदानी अक़दार की बुनियाद पर मुसलमानों को लड़ाया और आपसी हुदूद की बुनियाद पर मुसलमानों को लड़ा दिया। और उन्होंने अपनी चालाकी से जो काम किया उसमें वो कामयाब हो गए, मुसलमान इख्तिलाफात का शिकार हो गया। इसी तरीके से आज कादियानियत का अगर खात्मा करना हो तो उनकी एक एक जड़ों को काटना होगा, महल्ले कूचों में उनको तलाश करना होगा, उनके माबदों की निशानदही करनी होगी, उनका समाजी बैकआउट करना होगा और उनका माशी बैकआउट करना होगा, उनकी दुकानों को तलाशना होगा, उनके मार्केट को पहचानना होगा और उम्मत मुस्लिमा में यह शऊर बेदार करना होगा कि जहां जहां कादियानी रहता हो उनकी दुकानों से ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए, ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए। मेरे मोमिन भाइयों, यह एक मुसलसल जद्दोजहद का मुतकाजा है, मुसलसल जद्दोजहद का मुतकाजा है। आए मेरे मोमिन भाइयों, यह इंसान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1840 में पैदा हुआ, 1908 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 26 मई को इसको जिल्लत आमेज मौत के जरिए से हलाक कर दिया, मौत के जरिए से इसको हलाक कर दिया। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में 3 मराहिल के अंदर दावे किए हैं, 3 मराहिल में इसने अपने अपने दावे पेश किए। ये उठा और उठकर ये नहीं कह दिया मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। जिंदगी के बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद ये मनादिर इस्लाम के रूप में उभरा। ईसाइयों के खिलाफ उसने मुनाजरे किए, लोगों के दिलों को जीता। जब लोगों का जमगट्ठा उसके अतराफ हो गया तो उसने सबसे पहले अपना दावा पेश किया कि मैं मुहद्दिस हूं और मैं मुजद्दिद हूं, मैं मुहद्दिस हूं और मैं मुजद्दिद हूं। जब यह दावा पेश किया लोग उसके करीब हुए तो उसने दूसरा दावा यह पेश किया कि मैं महदी हूं और मैं मसीह मऊद हूं, मैं महदी हूं और मसीह मऊद हूं। फिर तीसरा दावा उसने पेश किया 1901 से 1908 तक उसका यह दावा था कि मैं नबी हूं। जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी के आने का जिक्र कुरान में किया है वो नबी मैं हूं, वो नबी मैं हूं। आए मेरे मोमिन भाइयों, उलमा इस्लाम ने इसका ताक़ुब किया, उलमा इस्लाम ने इसका ताक़ुब किया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फातिह कादियान कहा जाता है, 1901 से इसका ताक़ुब करना शुरू किया। बिलाकर ये उनके साथ मुबाहला किया और मुबाहले में उसने जो आवाज़ा बुलंद किया वो ये था कि देखो अल्लाह तबारक व तआला सच्चे की जिंदगी में झूठे को जलील तरीन मौत दे दे, जिल्लत की मौत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में इसको जिल्लत की मौत दिया। इसकी मौत के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक बक़ैद हयात रहे, 40 साल तक बक़ैद हयात रहे। मुख्तलिफ उलमा से इसके मुनाजरे हुए, जिनमें मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम आता है। आइए मेरे मोमिन भाइयों, इस सारी तफसील के बाद मैं 2 बातें आपके सामने और पेश करूं जो कादियानियत के तारुफ में निहायत ही अहम है। अहम है, क्या कादियानियत कोई ऐसी कौम है जिनको ज़ाहिरी एतबार से पहचाना जा सकता है? यह भी तो अहम बात है। उनकी निशानदही कैसे की जाएगी, उनको पहचाना कैसे जाएगा? आपने सिखों को देखा कि सिख जब जो है पगड़ी बनकर आता है तो हम पहचानते हैं कि ये सिख है, ये सिख है। कोई पादरी अपना लिबास में आता है तो हम पहचानते हैं कि भाई ये तो पादरी है। मगर इन कादियानियों को पहचाना कैसे जाएगा? यह भी बड़ा अहम मसला है। आए देखें कि इन लोगों ने
अपनी शनाख्त के लिए जिस मुद्दे को पसंद किया, वो एक आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, जिसका तर्जुमा यह है कि क्या अल्लाह बंदे के लिए काफी नहीं है? जिस दुकान में यह तोगरा नजर आए, जिसके गले में यह लॉकेट नजर आए, जिसके हाथ में यह अंगूठी नजर आए, तो समझ लो कि वो कादियानी है। देखो आप गुमराह कैसे करते हैं कुरान की आयत के जरिए से। अल्लाह झूठा नहीं है, अल्लाह सच्चा है। अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान के जरिए से बहुत से लोग राह रास्त पर भी आते हैं, बहुत से गुमराह भी हो जाते हैं। कुरान का दामन पकड़कर गुमराह हुए। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह काफी नहीं है? चुनाचे आए इसके ताल्लुक से इनकी पहचान में और कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं। दुनिया के सामने ये नारा लगाते हैं, इनका नारा यह है मोहब्बत सबसे करो, नफरत किसी से नहीं, और दिल में इस्लाम के खिलाफ नफरत लगाए फिर रहे हैं। मोहब्बत सबसे करो, ये तो इनसे अच्छा नारा तो ईसाइयों ने लगाया, यहूदियों ने लगाया, दूसरा मजाहिब के लोगों ने लगाया। नफरत कौन पसंद करता है? नफरत कौन पसंद करता है? यह सबके सामने ये अपना मैसेज दिया करते हैं। फिर तीसरी बात देखें कि इनकी आदतों में एक आदत बड़ी खतरनाक है, वो ये है कि जब कादियानी मर जाता है तो वो वसीयत करता है। इस वसीयत को कहा जाता है मूसी। मूसी, मूसी के माने क्या है? जब कादियानी मरता है तो ये अपने अमीर के पास जाकर वसीयत करता है कि जब मैं मर जाऊं तो मैं मरने के बाद मुझको ले जाकर खादियान में दफन करना, मुझको ले जाकर खादियान में दफन करना, इसको कहते हैं मूसी। अब जो खादियान में दफन होना चाहता है उसके लिए शर्त यह है कि वो मरने के बाद अपनी पूरी इमलाक का 10% हिस्सा खादियानियत के लिए दे दे, खादियानियत के लिए वक्फ कर दे। पूरी विरासत का 10% हिस्सा जो देता है वो यहां से ट्रेन में सवार किया जाता है और वहां भेज दिया जाता है। जो वसीयत के बाद 10% हिस्सा नहीं देता, उसकी लाश को उसके कब्रिस्तान में फिरौन की लाश की तरह मसाले लगाकर हौज में बंद कर दिया जाता है। बस सड़ती रही लाश, जैसे फिरौन की लाश सड़ रही है। यह तरीका इन लोगों का है। एक और बात, इन लोगों के पास एक और मामला है, इस मामले को कहा जाता है वक्फ़े नूह। बात को याद रखें मेरे भाइयों, बात को याद रखें, वक्फ़े नूह। वक्फ़े नूह के माने क्या है? जब औरत हामिला होती है, हमल के हालत में वो इस बात का अहद कर ले कि जो भी औलाद मुझको पैदा होगी मैं उसको खादियानियत के लिए वक्फ कर रही हूं। एक पर्चा होता है, लिख कर देते हैं वक्फ़े नूह। लड़की पैदा हो गई तो ये वक्फ कैंसिल हो जाता है। लड़का पैदा हो गया तो वो जब 15 साल का हो जाता है तो खादियानी मरकज उसको उठा लेता है, खादियान में ले जाता है और उसको अपने मजहब का दाई बनाता है, अपने मजहब का दाई बनाता है। बनाने के बाद उसको जो इलाका दे दिया जाता है वो इस इलाके में जाए और काम करे। उसको तनख्वाह दी जाती है, पेंशन दी जाती है, जैसे सरकारी मुलाजिमत होती है वैसे खादियानियत की मुलाजिमत अता की जाती है। यह तरीका इस मजहब का है। आए मेरे मोमिन भाइयों, खादियानियत को मजहब क्यों कहा जाए? खादियानियत को मजहब क्यों कहा जाए? मजहब इसलिए कहा जाए कि अल्लाह के मुकाबले में उनके पास खुदाई का दावा मौजूद है, रसूल की रिसालत के बारे में उनके पास नबूवत का दावा मौजूद है, मकामात मुकद्दसा के ताल्लुक से इनके पास भी मकामात मौजूद हैं। जिब्राईल अमीन के ताल्लुक से इनका यह दावा है कि उनके पास भी जिब्राईल अमीन का आना जाना है। हौज़े कौसर के बारे में इनका दावा है कि हौज़े कौसर जो अल्लाह तबारक व तआला ने वायदा किया है, उसके दरअसल वो वायदा मिर्जा से किया गया है, मिर्जा से किया गया है। यही नहीं, कुरान के मुकाबले में उनके पास उनकी मुकद्दस किताब मौजूद है जिसका नाम तज़किरा है, जिसका नाम